Hello students, welcome to St. Tennis online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है वी वेक्टर, इसमें बेटा एक वायर रखा हुआ है। इस वायर की एल लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रही है और बेटा इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई है। और हम जानते हैं करंट के अपोजिट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, तो बेटा इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीडी है। और बेटा वायर की जो लेंथ आ रही है फील्ड के अंदर वो एल थी, और बेटा एल को हम एज ए वेक्टर डील करेंगे तो एल की डायरेक्शन हम वही देंगे जो डायरेक्शन करंट की है। करंट बेटा ऊपर की तरफ जाना तो एल भी ऊपर को है। अगर करंट बेटा मैं नीचे लेता तो एल की डायरेक्शन भी कहाँ होती, नीचे होती है। एरो से दिख भी रहा है आपको कि मैंने इसको लेंथ में भी शो कर रहा है। एरो का मतलब क्या है कि एल कहाँ है बेटा, करंट के अलोंग है, ऊपर की तरफ दिख रहा है मुझे, ऐसे ऊपर की साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने माना लेट स्मॉल एल लेंथ ऑफ a wire carrying I current is in magnetic field B vector at an angle थीटा। ओके बेटा, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एल है। लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टिंग वायर इज स्मॉल एन, देन टोटल चार्ज इन लेंथ एल ऑफ वायर। तो बेटा वायर की जो एल लेंथ है उसमें टोटल चार्ज कितना लाई करेगा, तो बेटा हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू एन ही पढ़ा था अपने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आपने भी पढ़ा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता था बेटा, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब होता था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इंटू बेटा किससे मल्टीपल कर देंगे हम यहाँ पे, वॉल्यूम से, इंटू बेटा ई है यहाँ पर, तो इक्वल टू एन बेटा वॉल्यूम। लेंथ बेटा हमने ए मान रखी, मैं इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बेटा ए माने ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या सिंपल कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके बेटा, तो हम यहाँ के हिसाब से देखें तो बेटा एरिया इसका ए है और लेंथ क्या है एल, तो हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू में ई। तो बेटा इस तरह से मुझे टोटल चार्ज मिल गया। तो बेटा अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर की एल लेंथ लाई कर रही है या इतना चार्ज लाई कर रहा है, बेटा मेरे लिए दोनों चीजें कैसी हो गई, सिमिलर। और बेटा चार्ज के लिए हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल एल लेंथ ऑफ वायर, तो बेटा इस लेंथ पे बेटा कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमें निकालना था बेटा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं एफ इक्वल टू, अब ये लेंथ बेटा क्यू चार्ज की इक्विवेलेंट है, क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा आपको याद होगा क्यू होता था पॉजिटिव चार्ज की जो मोशन होती थी उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज बेटा करंट के सेम डायरेक्शन में चलता है और नेगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट चलता है। तो वीडी यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी है नीचे की तरफ है और बेटा पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा होगा, तो हमें जो एंगल लेना पड़ता था इस फॉर्मूले में वो बेटा पॉजिटिव चार्ज की मोशन इट मींस ऊपर की डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जिनके बीच का एंगल कितना है बेटा यहाँ पे, थीटा है। तो बेटा यहाँ पे टोटल चार्ज हमने भी निकाला एन ए एल ई। ओके, वेलोसिटी का होता है बेटा यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से है, बी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा मैं यहां से एन ई ए बी डी बेटा अलग कर रहा हूं, एन ई ए बी डी बचा क्या बेटा, यहाँ से एल बचा, बी बचा एंड साइन थीटा बचा। अब बेटा आपको याद आ रहा होगा ये चैप्टर 3 में इसको हम क्या बोलते थे, करंट बोलते थे। तो बेटा ये आई हो गया, तो आई एल बी साइन थीटा, सिंस हम बेटा जानते हैं आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिला आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन एल वेक्टर मीन्स जो हमने लेंथ मान रखी है उसको वेक्टर की फॉर्म में डील किया है, एल वेक्टर किधर होगा, करंट की तरफ। हम कह सकते हैं हियर
थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा जो क्यू बी साइन थीटा का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें थीटा बेटा किसके बीच का एंगल था, वहां पे था बेटा वो वी वेक्टर, इट मींस वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। ओके बेटा, यहाँ से बेटा कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से देखूं ए पॉइंट में, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस बेटा जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वायर में करंट उधर की तरफ, इट मींस बिल्कुल ऐसे ही फील्ड के अलोंग वायर रखा हुआ है, इधर को उसमें करंट फ्लो हो रहा था आई, और बेटा एल वेक्टर भी कहाँ होता है, जिधर को बेटा करंट फ्लो हो रहा होता है ना। तो ये हमारा एल वेक्टर था, एरो से दिखा रखा है मैंने। तो यहाँ से देखो आप एफ क्या आएगा हमारा, आई एल बी साइन 0 डिग्री, तो क्या होगा, फोर्स 0 होगा। सेकंड केस में आते हैं बेटा, अगर यहाँ पे थीटा 180 हो जाए, इट मीन्स वायर में जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो बेटा ये वायर था, बेटा इसमें जो करंट है उसकी बार ऐसे है, तो बेटा यहाँ पे जो हम डीएल वेक्टर लेंगे वो भी इधर की तरफ ही लेंगे, है ना, ये हमारा डीएल वेक्टर है। तो बेटा इस वाले केस में अगर मैं देखूं एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 180, तभी बेटा फोर्स कितना आ रहा है, 0। तो हमें समझ आया कि अगर वायर को बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख देंगे, चाहे करंट वो फील्ड के अलोंग हो उसमें डायरेक्शन करंट की, या अपोजिट हो, दोनों केस में बेटा उस वायर पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब बेटा सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट है बेटा, अगर वायर में हम कहें कि भाई करंट 0 हो, या मैं कहूँ कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ही नहीं, यहाँ पे वायर में करंट 0 है या मैग्नेटिक फील्ड 0, दोनों में से कुछ भी एक 0 हो या दोनों 0 हो जाए, तो बेटा दोनों केसेस में जो हम फोर्स देखेंगे वो क्या आएगा, 0, क्योंकि आई 0 रखो या बी 0 रखो तो बेटा फोर्स क्या रहना है, 0 रहना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं, इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा की। तो बेटा एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आई एल बी साइन थीटा एन कैप। ओके बेटा, अब आप जानते हैं कि आई तो हमारा वेक्टर है नहीं, करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से क्या आएगा, एल बी साइन थीटा एन कैप। इट मीन्स हम जानते थे ए बी साइन थीटा एन कैप, बेटा ए क्रॉस बी होता था कि नहीं, ऐसे ये क्या हो जाएगा, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बेटा हमें फाइनली वेक्टर फॉर्म क्या मिली, एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा यहाँ पे मेन चीज क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो बेटा फोर्स कहाँ होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें एल वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, और बेटा इसकी डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। हम कह सकते हैं एफ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, its direction is obtained by right hand rule। बेटा राइट हैंड रूल हम लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। ओके बेटा, राइट हैंड रूल। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसकी डायरेक्शन। तो बेटा अगर हमने माना कि ये मैग्नेटिक फील्ड था और जो वायर था उसमें बेटा करंट ऐसे जा रहा था इधर को आई, जिधर को बेटा करंट उधर को कौन होगा, इसका डीएल वेक्टर भी होगा। तो आप जानते हैं बेटा जब भी हम किसी क्रॉस की डायरेक्शन निकालते हैं वेक्टर्स के, तो बेटा हमेशा आप पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर को ट्विस्ट करोगे, ठीक है बेटा, और छोटे एंगल से होकर। तो आप देखो बेटा डीएल वेक्टर तो ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, तो आप डीएल से कहाँ जाओगे, यहाँ पे एल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल लिख दे रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत होना उसमें, एल वेक्टर। तो बेटा आप एल वेक्टर से कहाँ जाओगे बेटा, बी की तरफ। तो बेटा एल तो ये है इधर की तरफ, बी की तरफ मूव करना, तो ऐसे ट्विस्ट करूंगा फिंगर को ऐसे, तो फिंगर को अगर मैं ऐसे ट्विस्ट करूंगा तो वायर पर फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अंदर की तरफ। बेटा यहाँ पे जो फोर्स हुआ वो हो गया अंदर की तरफ। ओके बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बाहर की तरफ ले रहा हूँ, जैसे मान लिया आप समझ जाना ये डॉट से कि बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे इसमें करंट कैरिंग वायर था जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस वाले केस में बी वेक्टर को आउटवर्ड मान रहा हूँ, फील्ड बेटा की बार बाहर है, तो बेटा करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो पक्का बेटा एल वेक्टर भी कहाँ होगा हमारा, इधर की तरफ ही होगा। फील्ड बाहर था, है ना, मैं आपको और पेन से बता दे रहा हूँ उसे, फील्ड बेटा बाहर की तरफ है, एल वेक्टर बेटा ऐसे है, तो हम तो एल से फील्ड की तरफ जाएंगे। चलो बेटा एल से फील्ड की तरफ ऐसे तो चलेंगे, तो कहाँ दिख रहा है आपको, फोर्स नीचे दिख रहा है, तो बेटा फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इसमें नीचे की तरफ होगी।
ओके बेटा। अब ऐसे ही नेक्स्ट मान लिया मैंने बेटा ये दो मैग्नेट रख दिए, ये नॉर्थ पोल है, ये बेटा साउथ पोल है। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। अब बेटा इसमें कोई वायर रखा हुआ है, मान लिया वायर को बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है ना, परपेंडिकुलर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ऐसे इसमें करंट जा रहा था, तो बेटा ऊपर की तरफ ही कौन होगा, इसमें एल वेक्टर होगा। अब देखो आप ध्यान से यहाँ पे जो है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि वायर में बेटा फोर्स किधर होगा। तो देखो आप फील्ड तो ऐसे है और बेटा करंट जा रहा है ऊपर, इट मीन्स एल वेक्टर कहाँ है बेटा, ऊपर की तरफ है। तो मुझे एल से कहाँ से ट्विस्ट करनी पड़ेगी अपनी फिंगर, बी की तरफ। तो बेटा एल से बी जाऊंगा तो कहाँ लगेगा फोर्स बेटा, अंदर की तरफ लगेगा। दोबारा समझो, एल वेक्टर ये बी वेक्टर, मुझे बेटा एल से बी घूमना है तो ऐसे जाऊंगा तो फोर्स कहाँ लग रहा है, थंब अंदर की तरफ है। बेटा इस वाले वायर पर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड होगा। तो बेटा समझ आ गया होगा आपको जो मैंने सारे बताए एग्जांपल्स। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट। बेटा हमने देखा कि जब कोई चार्ज मोशन कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, या कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता था, जिसकी डायरेक्शन अब तक बेटा हमने राइट हैंड रूल से फाइंड आउट की थी। अब बेटा इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने का हमें एक रूल और पढ़ना है, जो क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा ये रूल क्या कहता है कि अगर बेटा हम अपनी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, और बेटा फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और बेटा मिडिल फिंगर इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, जिधर करंट होता है उधर ही बेटा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है। तब बेटा ऐसी कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा करंट कैरिंग वायर पर, या जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उस पर, तो बेटा वो कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड के थंब के अलोंग। तो बेटा रूल का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू इट इफ फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से बेटा है ना, सच दैट फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, बेटा ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, या कह सकते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर। देन थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, बेटा थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, will indicate direction of magnetic force acting on current carrying wire or on positive charge. Okay students, now pause the video and note it down.